मंत्री जी से 10 मिनट भी ना रुके जी। हाँ, गांव में विकास का कार्य चल रहा है और कुछ लोग हैं वे बाधा डाल रहे हैं, सीवर लाइन दबने नहीं देते गंदे पानी की। डांगरा किसे सुने जब ना डांगरा कहीं जब तो भाई जी को डांगर बहुत बेथा सी सारी फसल बर्बाद हो रही है। जितना काम मंत्री जी बीच में चले गए, बोला कि मेरे को एक बैठ जाना जरूरी है। पब्लिक की समस्या तो मंत्री जी को संवाद प्रोग्राम है तो उसमें सुनना चाहिए था। डांगरा की कहण लागे तो मंत्री जी भाज लियो, वे तो रुके ही बस 10 मिनट। ये है रेवाड़ी की कोसली विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव के जनसंवाद कार्यक्रम बाबत बात कर रहे हैं। आपको बता दें, सोमवार को ओम प्रकाश यादव अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत कोसली विधानसभा क्षेत्र के गांव कवाली, दिसान और करौली पहुंचे थे, जहां उन्होंने मात्र 10 मिनट में ही ग्रामीणों की लिखित शिकायतें ली। इस बाबत ग्रामीणों ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि मंत्री जी को जब जनसंवाद करना ही था तो ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान से सुनते, चाहे उसके लिए कितना समय लगता, लेकिन वो मात्र 10 मिनट तक ही रुके और समस्याओं के कागजातों को लेकर एसडीएम को सौंपकर बोले कि चंडीगढ़ बैठकर इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आपको सुनाते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। मंत्री जी से 10 मिनट भी ना रुके जी। हाँ, तो आपने क्या है, गांव में विकास का कार्य चल रहा है और कुछ लोग हैं वे बाधा डाल रहे हैं, सीवर लाइन दबने नहीं देते गंदे पानी की। तो मंत्री जी ने ऐसे बोला एसडीएम से बात करो। डांगरा किसे सुने जब ना डांगरा कहीं जब तो भाई जी को डांगर बहुत बेथा सी सारी फसल बर्बाद हो रही है। जितना काम मंत्री जी यहाँ पर तकरीबन 5 या 7 मिनट के आसपास रुके हैं। मंत्री जी ने सरकार की खूबियों के बारे में बताया, लेकिन पब्लिक के बारे में बोला कि मेरे को क्या कि रोड जाना है, और पब्लिक के बारे में बोला भाई एसडीएम साहब आपकी समस्या को सुनेंगे। मंत्री जी बीच में चले गए, बोला कि मेरे को एक बैठ जाना जरूरी है। पब्लिक की समस्या तो मंत्री जी को संवाद प्रोग्राम है तो उसमें सुनना चाहिए था, चाहे उसमें 1 घंटा लगो, चाहे 10 मिनट लगो, चाहे 20 मिनट लगो है। लेकिन क्या कि देखने में तो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या कि ग्राउंड में क्या होगा कि मैं 2 साल से भुगतभोगी हूँ। एक ज़मीन के ऊपर 300 गज कब्जा है, मैंने उसकी शिकायत बीडीपीओ को 5 लेटर दे चुका हूँ और साथ में 1 लाख रुपए का चेक दे दिया मैंने और एक चेक ब्लैंक दे दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। बीडीपीओ साहब के ऑफिस से बोलते कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है, ग्राउंड में कहीं कार्रवाई नहीं है। आज भी मैं एक रिमाइंडर देख कर आया हूँ बीडीपीओ ऑफिस में कि साहब इसकी पैमाइश कराओ। 1 लाख रुपए मैंने चेक दे रखा ब्लैंक आपको, डिपार्टमेंट को एक ब्लैंक चेक दे दिया, एक 1 लाख का चेक दे दिया, 2 चेक दे रखे हैं। अगर मेरी शिकायत झूठी हो तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। मंत्री जी साहब सुन ही नहीं पाए, बोले कि मेरे क्या कि मैं भाई मेरे को वहाँ बेरोड जाना जरूरी है, नॉमिनेशन होना एक आदमी का। तो वहीं आपको सुनाते हैं राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा। लोगों की जो समस्याएं हैं वो ले ली गई हैं और इनका चंडीगढ़ से बैठकर सारों का समाधान होगा। चंडीगढ़ से सबका समाधान किया जाएगा। जी, दूसरी बात करें, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि बीजेपी नकल दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान था कि बीजेपी सरकार ने आज तक ना तो कुछ पुल बनवाया ना कोई कॉलेज बनवाया। बीजेपी सरकार ने पूरी स्टेट के अंदर 77 नए कॉलेज बनाए हैं महिलाओं के लिए, 77, और कोसली विधानसभा जहाँ हम खड़े हैं इसके अंदर 3 कॉलेज नए कॉलेज बनाए गए हैं और रेवाड़ी जिले के अंदर 6 नए कॉलेज बनाए गए हैं जिसमें 3 कोसली की शामिल है। एम्स के टेंडर को लेकर, एम्स का टेंडर जो कैंसिल हो गया उसके बारे में क्या कहेंगे? चिरंजीव राव आज महिलाएं धरने पर बैठी और चिरंजीव राव उनका समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस विधायक। देखिए, ये एक सरकारी प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है। सिंगल टेंडर कहीं आता है तो उसको मान्यता नहीं मिलती, उसके लिए दोबारा लगाना पड़ता है, दोबारा लगाया लग जाएगा, इसमें राजनीति करने की क्या। अब नेताजी जनसंवाद तो कर रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर क्या आप मानेंगे कि वो वाकई जनता से संवाद कर रहे हैं? और देखिए जरा जनता से संवाद किस तरह से हो रहा है। आपका क्या सोचना रहेगा, कमेंट बॉक्स में राय रखिए। साथ ही हरियाणा तक के लिए खबर भेजे संवाददाता देशराज चौहान ने। चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।